और ये तो होना ही था जब आपने साधु संतों को गुद्दी पे बिठा दिया सियासत की, है ना। तो आज मजबूरन हम लोगों को डिबेट रंगों के ऊपर भी करनी पड़ेगी। कौन है हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष? मैं नहीं जानता, मैं एक हिंदू ना मैं उन्हें अध्यक्ष मानता। उन्हें बना देखिए, एक गाना था भूलभुलैया का, हरे राम हरे कृष्ण। उसमें भगवा रंग पहन के औरतें जिन पे लिखा हुआ है हरे राम हरे कृष्णा, है ना, और अश्लील स्टेप कर रही हैं, अश्लील मूव कर रही है ना। ये क्या सही है? आप मुझे बताइए, क्या ये सही है लोगों की ओर है? संगी लोगों की आस्था जो है আহিत है, वो আহিत क्यों है उसका भी आज के समय के अंदर औरतों को ये सोच के पहनना पड़ेगा कि मैं ये धर्म के कपड़े में पहनूं ना पहनूं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित मोहित गौड़। मुद्दा है पठान मूवी को लेकर लगातार पूरे देश भर में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, एक विवाद बना हुआ है कि आखिर पठान मूवी में जो गाना है बेशरम रंग, और बेशरम रंग को लेकर अब जोड़ा जा रहा है भगवा से। आपने भी भगवा पहना है। सबसे पहले तो ये बताइए, बेशरम रंग और भगवा जिस तरीके से इसको जोड़ा गया और जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है चीजों को, उस पर क्या? देखिए, पहले तो जय श्री राम। जैसे कि भगवा और बेशरम रंग, है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब कि लॉजिक नहीं है। उस गाने का जो टाइटल है, उसका नाम जो है, गाने का जो नाम है, वो बेशरम रंग। तो आप भगवे को उसके अंदर इंक्लूड करके देखना, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही कहलाई है ना। मेरे हिसाब से उस गाने का नाम बेशरम रंग है ना, और लोगों को जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको भी अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट में बिठा लेना चाहिए कि वो गाने का नाम बेशरम रंग है। पर उसके धर्म की अंदर देखिए, उसके अंदर तमाम कलर दिखाए गए हैं। हाँ। सफेद भी दिखाया गया है, काला भी दिखाया गया है, हरा भी दिखाया गया है, ब्लू भी दिखाया गया है। जितने कलर होते हैं उतने कलर दिखाए गए हैं, है ना। तो अगर आप स्पेसिफिकेशन लेके बैठ जाएं कि बेशरम रंग भगवा, नहीं, ऑरेंज कलर भी तो होता है ना। जहां तक हमने पढ़ा ऑरेंज कलर भी होता है, संतरी भी बोलते हैं उसको। पर जिस तरीके से इसको देखा जा रहा है ना, इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है कि एक सनातन धर्म की जो पहचान है वो इस कलर को बोला जाता है, देखिए, इस आप मुझे रंग को बताइए। बोला गया, जो इस्तेमाल किया है हाँ, आप उसको मुझे लेकर विवाद देखिए, है आप मुझे ना। एक चीज बताइए। हाँ। आप भी शर्मा है, हाँ, बिल्कुल। पंडित जी हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे एक चीज बताइए, किसी ग्रंथ में लिखा है या किसी पुराण में लिखा है, किसी वेद में लिखा है? आप मुझे तो जो लिखा है विवाद क्या? हो रहा है वो विवाद देखिए, क्या हो रहा है? आप जितने भी देखिए, लोग विवाद कर रहे हैं, क्या अरे साधु संत विवाद आप कर रहे हैं? लॉजिकल बात करो। हाँ। और ये तो होना ही था जब आपने साधु संतों को गुद्दी पे बिठा दिया सियासत की, है ना। तो आज मजबूरन हम लोगों को डिबेट रंगों के ऊपर भी करनी पड़ेगी। पहले तो इंसानियत को धर्म पे बांटा, और अब अगर अब सियासत चलानी है ना, उन साधु संतों को, तो अब साधु संत किस पे बांट रहे हैं? रंगों के ऊपर बांट रहे हैं। विकास की कोई बात नहीं करेगा, हाँ। मुद्दों की कोई बात नहीं करेगा, हाँ। है ना। गरीब, जो गरीब जन जो है उसके पेट में रोटी जाए, क्या रोटी का कलर भी बांट दो? अब तो उसको भी बांट दो। आप मुझे एक छोटी सी एक चीज बताइए था, क्या सफेद कलर क्या किसी भगवान के लिए यूज नहीं होता? सरस्वती माता के लिए होता है। तो मैं क्या दूं कल को उठ के कि जी सरस्वती माता जी का अपमान है? काला रंग शनिदेव के लिए होता है, कल को इस चीज को भी देख के देखो। रंगों को अगर किसी चीज से स्पेसिफाई करना है तो ये नहीं चलेगा, और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक तो ये ना। एजेंडा चलाया क्यों जा रहा है? लाभ क्या है? कौन सा मुद्दा है जो दबाया जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, क्या भगवे की आड़ में आज तक क्या कितने साधु संत पकड़े गए, हाँ। बलात्कार के आरोप में पकड़े गए, है ना। भगवा पहनने से और मन काला होने से, है ना, चीजें करेक्ट नहीं होती, है ना। चीजें करेक्ट होती हैं मुद्दों पे, है ना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब फूल बोया ही है आपने बबूल का, और आप उम्मीद करें कि गुलाब पैदा हो, तो वो तो नहीं होगा। अगर आपने नफरत बोई है ना, धर्म की जो राजनीति करके आपने नफरत बोई है, तो आज ये दिन देखने थे, है ना। ये जो रंगों का जो डिबेट हम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए उसमें हरा कलर नहीं देखा गया, है ना। हरा कलर भी था उसके अंदर। और आप बात करें कि भगवा भगवा का अपमान हो गया, हरे का सम्मान हो गया। अरे हरे कलर की तो चूड़ियां भी माता रानी को चढ़ती है। आप भी हरे हिंदू कलर की हैं, हरे आप कलर भी की इसका हरे विरोध कलर कर की रहे हैं, तो देखिए, आपको भी तो देशद्रोही करार कर दिया जा सकता है ना। मेरे को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ। पहली बात, बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे किसी के सर्टिफिकेट। दूसरी बात ये, जो लोग सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, मैं उनको उनको लीडर नहीं मानता। कौन है हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष? मैं नहीं जानता, मैं एक हिंदू ना मैं उन्हें अध्यक्ष मानता। उन्हें बनाया किसने? क्या किसी संविधान ने बना दिया क्या उन्हें अध्यक्ष? नहीं बनाया ना। 4-5 नमूने की टीम लेके इकट्ठा करो और निकल जाओ किसी भी चीज का विरोध करने। उस बात का लॉजिक नहीं है ना। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो साधु संत जितने भी विवाद कर रहे हैं, ये उस टाइम पे कहा जब कोरोना हो रहा था, आते ना देश हित में आके सेवा करते। सबसे ज्यादा देखिए, योगदान तो उन्हीं ने दिया है देखिए ना मेरी, कोरोना के हाँ, समय तो में। मार्क्स, सेवा तो उन्होंने ही आप मेरी करी बात ना। सुनिए। अंधविश्वास जितना फैलाया जा रहा है इस देश के अंदर, वो सरासर गलत हाँ। है ना। उन्हें कोरोना टाइम के अंदर आके, है ना, हॉस्पिटल बंद करवा दो,
दोबारा कोरोना चरम पे आने वाला, हॉस्पिटल बंद करवा दो, उन्हें ही बिठा दो इलाज कराने के लिए, चल जाएगा। सब गायब हो गए थे उस टाइम पे, उनके सबके पिटारे बंद हो गए थे। लगा था कि शायद देश के अंदर नफरत अब खत्म हो जाएगी, पर पता नहीं, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। इस चीज से कुछ हासिल नहीं होने वाला, है ना, इस चीज से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर एक चीज ये बताइए, पहले भी कई ऐसे गाने रहे हैं जिनमें भगवान के नाम पर जो गाने बनाए जाते हैं। फिर किसी की जो भावना है वो आहत क्यों नहीं हुई? हाँ, तो यहाँ क्यों, मैं मुद्दा में यहाँ क्यों? अब आप एक चीज देखिए, एक गाना था भूल भुलैया का, हरे राम हरे कृष्ण, हाँ, उसमें भगवा रंग पहन के औरतें जिन पे लिखा हुआ है हरे राम हरे कृष्णा, है ना, और अश्लील स्टेप कर रही हैं, अश्लील मूव कर रही हैं, है ना, ये क्या सही है? आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर ये सही है और आप मानते हो सही है, तो आप कहीं ना कहीं इस धर्म को खतरे में लेके आ रहे हो। और मुझे तो मेरा दिल आहत होता है जब आज के समय में हिंदू धर्म को इतना छोटा कर दिया गया है कि कलरों के ऊपर भी हमारा धर्म आहत हो रहा है। मुझे नहीं लगता, मेरा जो धर्म है वो युगों युगों से चला आ रहा है ना, कितने सालों से चला आ रहा है, सबसे पुराना मेरा धर्म है। और उस धर्म के ऊपर आज उसको इतना छोटा करके अगर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और जो विरोध करके छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी साजिशें कभी पूरी नहीं होंगी। अच्छा, एक एक दूसरा एंगल अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान की पुरानी फिल्में जो हैं काफी समय बाद जो है वो अब लौटे हैं एक बार फिर से, पुरानी फिल्में फ्लॉप रही, तो उनका भी एक एजेंडा ये रहा है या जानकर इस तरीके की चीजों को जो है प्रोत्साहित किया गया है कि ऐसा विवाद बने कि हिट हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, हाँ, ये जो विवाद जो स्टार्ट हुआ वो हुआ आपका मध्य प्रदेश से। हाँ, जो वहाँ के जो गृह मंत्री थे, जो मिश्रा जी थे, हाँ, उनसे स्टार्ट हुआ। हाँ। आप मुझे बताइए, क्या मंत्री का काम ये रह गया कि झूम करके दीपिका पादुकोण के कपड़े देखें या आपका गानों का वो विरोध करें? हाँ, क्या इतना उनके इतने खाली हैं माननीय सांसद और विधायक गण कि वो डिबेट इस बात पे कर रहे हैं? और मेरे को तो कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि जब मैं आपका मीडिया को देखता हूँ बुद्धिजीवी की नजरों से, तो आप भी एक बुद्धिजीवी हैं और आप भी इस पे डिबेट कर रही हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी तो हाथ है। देखिए, शाहरुख खान खुद तो नहीं आया ना करने के लिए मेरी मेरी मूवी का विरोध करो या मेरे गाने का विरोध करो। विरोध करने वाले जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं, जो इनलॉजिकल विरोध कर रहे हैं, है ना। और अफसोस की बात तो ये है कि जो भारत की जो इकोनॉमी है ना, जो भारत की जो इकोनॉमी है वो इस टाइम पे इतनी गिर चुकी है, शायद वो भी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने गिरवा दी है। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि दूध पे जो जीएसटी जो मैं दे रहा हूँ ना, या हम लोग जो दे रहे हैं, वो भी दीपिका पादुकोण और पठान की गलती है। पर अगर क्योंकि किसी की आप, आस्था अगर आहत हो रही है तो इसमें गलत क्या है? अरे मैडम, किसकी आस्था আহিत हो रही है? আহিत सिर्फ और सिर्फ खाली आपका आरएसएस के लोगों की हो रही है, मतलब सब जितने विवाद करने वाले सब अंधभक्त है सर ना, संघी लोगों की हो रही है, सब आरएसएस वाले हैं, सब बीजेपी सर वाले हैं। संघी लोगों की हो रही है। संघी लोगों की आस्था जो है আহিत है, वो আহিत क्यों है उसका भी लॉजिक हो रहा है। वो আহিत इसलिए क्योंकि संघ का जो झंडा है ना वो भगवा कलर का है, इसलिए আহিत हो रही है, इससे पहले नहीं होती तो थी। उन्हें क्या फायदा है इस चीज से विवाद करने से, वो क्यों विवाद करेंगे? मैडम, यही तो सोचने का विषय है हाँ, कि वो क्यों विवाद कर रहे हैं, है ना, यही तो सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय है कि जनता का जो पैसा है, जिस, आप ये सोचिए संसद के अंदर इसके ऊपर डिबेटें हो रही हैं। हाँ। आप ये सोचिए, बयानबाजी करी जा रही है कि जिंदा जला दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो अगर मिलेंगे तो उन्हें जिंदा जला दिया आप जाएगा। मुझे एक बात बताइए, हाँ, फीफा के अंदर शाहरुख खान, देखिए, हम 140 करोड़ की आबादी रखने वाला देश 11 जने नहीं निकाल पाया, डिबेट का मुद्दा ही नहीं है ये तो, ये पठान पहले जरूरी है ना। 140 करोड़ के देश की आबादी वाला देश 11 खिलाड़ी नहीं निकल पाया फुटबॉल के, पर किसी के दिल में आहत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धर्म था ना इसमें, है ना। पहले देश का जो असल मुद्दा वो धर्म है। आपने क्या आप मुझे आपने क्या सोचकर अरे मैडम, भगवा धारण किया? आप मेरी बात सुनिए पहले। वहीं पे दीपिका पादुकोण वहां पे ट्रॉफी का मतलब कि ट्रॉफी का लॉन्चिंग किया, हाँ, शाहरुख खान भी वहां पे मौजूद था। देश को जब गर्व फील होना चाहिए था, है ना, तो सारे अंधभक्त जितने थे उनको भ्रूणल की जरूरत पड़ गई कि ये कैसे हो गया, पर ये हुआ क्यों, है ना। यहाँ तो विरोध चल रहा है। तो देखिए, कला को अगर रिप्रेजेंटेशन अगर आपको धर्म के नाम से देनी है तो ये गलत है। और आपने मेरे से पूछा कि मैंने क्यों, हाँ, देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत है, ये मेरा व्यक्तिगत मेरा मन कुछ है। तो आस्था भी आपकी जुड़ी देखिए होंगी ना मैडम, इस रंग से। मेरी बात सुनिए, रंग से जुड़ी है ना। हाँ, रंग से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी देख लूं। कल को आप एक बार बताओ, मैं पत्थर में भगवान को मानता हूँ, हाँ। हम सनातनी जो होते हैं पत्थर में भगवानों को पर नहीं इस देखते हैं। रंग के आप मेरी बात कपड़े सुनिए, में भी तो फर्क है ना, ये मैडम बताइए। इस आप रंग में बहुत लोग कपड़े पहनते हैं पर बिकनी पहनने पर जो बवाल हो रहा है, बवाल तो इस पर हो रहा है ना कि आप ये सोचिए कि आज के समय के अंदर औरतों को ये सोच के पहनना पड़ेगा कि मैं ये धर्म के कपड़े में पहनूं ना पहनूं, है ना। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो वैन हुसैन वगैरह या आपका बिग बॉस हो गया या जितने भी फला फला ब्रांड है, क्या वो भगवे कलर का कुछ बनाते नहीं है, है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम
जो ये जो हवा चलती है इसको पवन देव मानते हैं, है ना, पवन देव है। तो कल तो भैया इसे भी बंद करवा देना क्योंकि मुसलमान ले रहे हैं साथ, है ना। कल को मैं पत्थर में भगवान देखता हूँ, हम हमारी आस्था इतनी बड़ी है कि हम पत्थरों में भगवान देखते हैं, तो कल को भैया चलना बंद करवा दो क्योंकि पत्थरों पे चलने हैं। देखो ये इलॉजिकल बात है। लॉजिकल बात ये है कि उस गाने का जो नाम था, उसका जो टाइटल था, वो था बेशरम रंग, है ना। और जो लॉजिकल बात ये भी है कि उसके अंदर स्पेसिफाइड टारगेट नहीं किया गया, है ना। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, दीपिका पादुकोण ने पूरे टाइम ही भगवा धारण करके, और उस बेचारे उसके तो माइंड में भी नहीं आई मुझे होगी बताइए, बात। अगर शाहरुख खान की जगह कोई और होता तो क्या विवाद बनता? देखिए नहीं बनता ना, कैनेडियन कुमार का विवाद बना, बना। आज से पहले रिंकिया के पापा नाचते वही हैं मेरा हाथ में सवाल बियर था। लेके, हाँ, है ना, हाथ में बियर लेके रिंकिया के पापा नाचते हैं, विवाद बना क्या? निरहुआ विवाद बना क्या? और आपका रवि किशन विवाद बना क्या? नहीं बना ना। जस्ट बिकॉज ही इज द मुस्लिम, जब भी तो ये विवाद बन रहा है, वरना विवाद तो बनने का कोई कारण ही नहीं है। कारण मुझे दो, ढूंढ के लाओ, चैलेंज करता हूँ, ढूंढ के लाओ कारण, कारण अच्छा, तो दो। अब क्या लग रहा है, बॉयकॉट होगी फिल्म, बॉयकॉट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, देखिए या? उनका काम बॉयकॉट करना है हाँ। ना। लोग अपने मन की सुनते हैं और अपने मन की करते हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए धर्म आस्था का विषय है, विनाश का नहीं, है ना। तो धर्म तो आस्था के साथ ही लेके चलो। देश के असल मुद्दे भगवा और हरा कलर नहीं है ना। देश के जो असल मुद्दे है ना, हमारी ग्रोथ है, जमीनी मुद्दे हमारी उन जीडीपी पर कोई बात है नहीं ना, करता। हमारी हॉस्पिटलिटी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना, ये सब जिनके अंदर हमें डिबेट करनी चाहिए, है ना, असल मुद्दों पे डिबेट करनी चाहिए। अब कल वो को, तो सभी सफल हो चुके हैं ना, है तो ना, उस पर क्या डिबेट? क्या सफल हो गया? पूरा विकास का डंका जो मैडम है इस विदेशों में सरकार पड़ा है। की हैसियत नहीं है हाँ। कि कोरोना टाइम में कितने लोगों की मौत हुई वो दे दे निकाल के। है सरकार की हैसियत, मुझे बताइए। डेटा ही नहीं है यानी। डेटा ही नहीं है उनके पास। अगर देंगे भी तो अप्रोक्सीमेटली करके दे देंगे। पूरे विश्व नहीं नहीं, में अप्रोक्स वैक्सीन की मैम, सप्लाई कर रहे हैं, देश भर में फ्री राशन दे रहे हैं, कौन सी सरकार थी? आप मुझे बताइए, फ्री राशन अगर दे दिया तो क्या जनता टैक्स पेयर नहीं है? जनता टैक्स अगर पे करती है तो टैक्स पेयर को अगर आपने सुविधा दे दी तो कोई एहसान तो नहीं कर दिया। आपको जिता जिता के एमपी एमएलए बना के भेज दिया, देश की जनता ने गरीबों के ऊपर पैर रख के आप पहुंच गए, तो आज आप उन गरीब इंसान को पेट में रोटी तो देने से गए, आप उनको किस पे लड़वा रहे हो? भगवे और हरे कलर पे। ये विचार का विषय है, सोचने का विषय है ना। और दूसरी बात, आपने बोला कि फ्री राशन दे दिया, कितने लोगों को दिया? फ्री राशन दे के ही तो आप दंगे जितने, ये क्या हो रहा है, ये नफरत जो पहले क्या हो रहा है ना। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, है ना, कि खुद प्रधानमंत्री कहते हैं फ्री की रेवड़ियां, फ्री की रेवड़ियां, वो क्या बांट रहे हैं? वो नहीं बांट रहे। अरे लोगों को रोजगार दो, रोजगार की जरूरत है लोगों को, है ना। और देखिए एक बुद्धिजीवी होने के नाते आपको भी ये सोचना चाहिए कि जो हमारे देश की जो आर्थिक जो व्यवस्था है ना, सब पे इतनी चरमराई पड़ी है ना। जहां हम विश्व गुरु बनने के सपने देखते हैं ना, तो आज हम अपने आप को विश्व गुरु पता है कैसे देखते हैं? हिंदू और मुस्लिम में लड़के देखते हैं। जो टीवी पे जो नफरती डिबेट दिखाई जाती है उस पे लड़ते हैं। पर क्या कभी किसी टीवी शो में डिबेट हुई कि हॉस्पिटलिटी और बढ़नी चाहिए, जबकि कोरोना का इतना बड़ा पेंडेमिक आया? मतलब असल मुद्दों से जो है भटकाया मैं जा बिल्कुल रहा है। भटके पड़े हैं, बिल्कुल भटके पड़े हैं। और इस कदर भटके पड़े हैं कि आज के समय एक भाई ही भाई की खून का प्यासा हो चुका है कि अरे ये मुस्लिम मैं मारू। ऐसी कितनी सारी मॉब लिंचिंग होती है ना। ऐसे आज तक कितनी चीजें होती हैं। आप मुझे बताइए, आपने भगवे की बात करी है ना, अभी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के तहत में, है ना, एक भगवाधारी संत जिसने एक बच्ची के साथ रेप किया, उसका अबॉर्शन कराया, है ना, फरार हो गया राजस्थान में। उसे पकड़ा गया है वहां पे राजस्थान के अंदर, वेशभूषा बदल के घूम रहा है। ठीक है, आप कलरों को अगर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब ऊपर तो भगवा पहने और दिल काला, ये नहीं होना चलिए, इसी के साथ मोहित गौड़ हमारे साथ थे। लगातार जो विवाद है पठान मूवी को लेकर, और ये विवाद इतना देश भर में फैल गया है कि लोगों में भी अब कहीं ना कहीं इसके प्रति जो है एक बदलाव और एक मानसिकता अगर कहें तो वो बदलती जा रही है लोगों की। इसी के साथ देखना है कि जो बॉयकॉट के नारे लग रहे हैं, जो लगातार ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट करना चाहिए, वो जनता के हाथ में है कि वो जनता किस प्रकार से इस चीज को देखती है और क्या रिव्यूज रहते हैं मूवी के आने के बाद। इसी के साथ हर खबर आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत